अंजी मथे माँ जो चटक तो रंग चढ़ी भी हुआ है। अब तक ये खुद एक उम्मीद की किरण ढूंढ रही थी, लेकिन अब हर मुश्किल, हर अंधेरे में खुद सूरज बनके चमकेगी। जय माँ जगदम्बे, जय माँ अम्बे। जय हो माँ, जय हो जय जगदम्बा। पापा के पास है। गहरी सांस ले बंदर। नो हर बड़ी वहां घूमता है। मैं रिलैक्स। पापा के पास टाइम तो नहीं है यार। ऐसा गाना क्यों कर रहे हो पापा के साथ? क्योंकि पापा के पास 9 लाइफ्स हैं। सभी बिल्लियों की बात होती है। तो रिलैक्स कर, हमारे बिल्ली पापा को कुछ नहीं होगा। पक्का ना? क्योंकि अगर तेरी ये बात रॉन्ग निकली ना तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम अपने पापा के साथ स्पेंड किया। इतने यार तक सिर्फ मैं और पापा वर्सेस पूरी दुनिया थे। वो मेरे सबसे पहले टीममेट है। बिल्ली फैमिली की सबसे पहली बिल्ली है यार। वो मेरे हार्ट और सोल है। अगर हार्ट और सोल छिन गया तो मैं मर जाऊंगी यार। मैं तुझे तेरी फेवरेट एडवाइस दे रही हूँ। कुछ बोल यार, और जस्ट ब्रीथ कर आराम से प्लीज। मम्मा अब अगर नहीं बताएंगे कि हमें पता चल गया मतलब वो परेशान हो जाएंगे ना। अपना काम, करियर, पापा की हेल्प सब छोड़ के हमें संभालने आ जाएंगे। सर हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज तो 2 मिनट के लिए आराम से जस्ट ब्रीथ कर, रिलैक्स। तू चिंता मत कर। जैसे मैंने तुझे आज संभाला है आगे भी संभाल लूंगी। तू अगर वीक पड़ेगी तो मैं तुझे संभाल लूंगी। अब हमें एक दूसरे के तगड़ा वाला सपोर्ट सिस्टम बनना है। अरे कट्ठे जा रहे हो, अट्ठे गरबा करना है, मजा आ रही है। अरे रुक। मंकी मंकी मायरू, बेटा ठीक हो? बेटी का तू मंकी का नाम लेकर चीखी क्यों? क्या हुआ है? जब आप दोनों सच में मुझे डरा रहे हो, ओके मेरी बात तो सुनो। आई एम सो सॉरी माय मम्मा। मैं आपके मना करने के बाद भी पोदार हाउस गई। ये दोनों पोदार हाउस गए थे। वहां इन्हें सच का पता चल गया होगा। जो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है माय बिल्ली। हमें पता है हमारे पापा क्या है। पापा फूलों की तरह इनोसेंट है, शक्करपारे की तरह स्वीट है, छोटू पपीज और किटन्स की तरह क्यूट है, बच्चों के लिए माँ की दुआओं की तरह सिंपल है, बारिश की बूंदों की तरह कूल है, बेबीज के आंसू की तरह ऑनेस्ट है। पापा टीनेज की जिद की तरह स्ट्रॉन्ग भी है। इन शॉर्ट माय पापा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू गाइस। पहले बताओ कि मुक्ति चीखी क्यों थी? क्योंकि मैं इसको टिकल कर रही थी ना, इसीलिए। फिर से करके दिखाऊं, देखना अभी कैसे जोर से हंसेगी। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हमें कुछ पढ़ाई का याद आ गया। थोड़ी देर बाद आते हैं। ये दोनों इतनी देर से कमरा बंद करके क्या कर रही हैं? पता नहीं, अब तक खाना भी नहीं खाया है। मैं फिर से एक बार चेक करके आती हूँ। अरे आप दोनों इतनी देर से ये बना रहे थे? हाँ पहले भी बना सकते थे पर टाइम नहीं कहा था। पूरा दिन तो मैं इस घर में कमियां निकालने में निकाल देती थी, पर अब से नो कंप्लेंट्स। मैं यहाँ खुश हूँ। सेम। आप दोनों महा स्वीट हो, पर मुझे पता है इस घर में इश्यूज तो है। इस घर में प्यार है, और जहाँ इतना प्यार होता है वहाँ इश्यूज भी स्माइल करते हैं। ये हमारा छोटू सा धूप का टुकड़ा है। बाहर आंधी तूफान हो, सर्दी हो या रात हो, यहाँ फॉरएवर धूप खिली रहेगी। और फेसेस भी स्माइल।
अच्छा नाउ हेल्प। हाँ, बरामदे में बिल्लियां चिपक ही नहीं रही है। वाह क्या सेंटेंस। प्लीज बिल्लियों को स्टिक करने में हेल्प कर दो ना, ताकि ये चारों एक दूसरे को छोड़ के कभी कहीं ना जा पाए। सैडनेस की हॉलीडे कर दे मायरा, मम्मा पापा के आगे भीख नहीं पड़ना है। तू खुद ही कमजोर पड़ गई तो माँ पापा की हिम्मत कैसे बनेगी? अब तुझे भी इनका ध्यान रखना है। बच्चियां बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं। ये दोनों अब भी यहाँ अनकंफर्टेबल है, पर सिर्फ हमारी खुशी के लिए हंस रही हैं। शुक्र है इन्हें मेरी बीमारी का पता नहीं है। सब भूल जा और ये पल पूरी तरह जी ले। कल शिकायत ना रहे कि मौका ना मिला। क्या बात है, आज हर सवाल के जवाब में मुझे हक मिल रहे हैं। आई लाइक इट। आज का दिन ही बहुत अच्छा है। आज का दिन आपका है क्योंकि आज फादर्स डे है। हैप्पी फादर्स डे पापा। ओह थैंक यू सो मच। पहले मैं केक लाने वाली थी, पर फिर इतना कुछ हो गया, बेचारा केक तो रह ही गया। सॉरी। इससे बेटर केक वर्ल्ड की किसी भी बेकरी में नहीं मिल सकता। और आपसे बेटर पापा इस वर्ल्ड में किसी भी लड़की को नहीं मिल सकते। मेरी लाइफ ना मेले के बड़े वाले झूले टाइप्स रही है, जरूरत से ज्यादा एडवेंचर वाली। बाहर वाला कोई मेरी स्टोरी सुनेगा तो मुझ पे तरस खाएगा, बोलेगा कि मैं कितनी अनलकी हूँ। पहले बाबा को खोया, फिर माँ को, पर मुझे लगता है कि मैं लकीएस्ट हूँ। अपने पापा के बच्चे तो सभी होते हैं, पर मैं अपने पापा की चॉइस हूँ। छोटे बेबीज इतने क्यूट होते हैं कि अपने आप पापा को देख के उन्हें प्यार आ जाता है। पर आपने तो 5 फुट बड़बोली आफत में अपना छोटा बेबी देख लिया। मैं आपको किस्मत से नहीं मिली, आपने मुझे खुद चूज किया है। हुई ना मैं लकीएस्ट गर्ल की पोजीशन के लिए तुझे मेरे साथ टाई करना पड़ेगा ब्रो। और मेरी बच्चों को अपने पापा के साथ इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पर मुझे डे 1 से अपने पापा का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ टाइम और प्यार मिला। जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे स्टोरी सुना के सुलाते थे, सॉन्ग सुना के उठाते थे, मेरे लिए कुक करते थे, मुझे होमवर्क करवाते थे। आई नो अब मैं बिग गर्ल हो गई हूँ, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भी अगर दोनों हैंड्स आगे करके मैं आऊँ बोलूंगी तो पापा झट से प्लीज आ जाओ बोल के मुझे गोदी दे देंगे। स्कूल में बाकी गर्ल्स की चोटियों में रिबन्स होते हैं, पर माय बिली मेरी चोटियों में अपना लव और केयर बांध के मुझे स्कूल भेजती है। अब बता, मैं भी हुई ना लकीएस्ट? हाँ, पर मुझसे 1% कम। तू मुझसे कम है। नहीं तू लकीएस्ट ना। यस आई नो, थैंक यू। पापा इसे देखो ना, पापा इसे देखो ना। मैंने क्या मैं देख ही रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ ये सोच के कि दुनिया में कैसे बदनसीब लोग होते हैं जो ऊपर वाले की मेहरबानियों की कदर नहीं करते, जो बेटी के पैदा होने पर रोते हैं। वो इडियट्स जान ही नहीं सकते कि फूलों को हंसते और बोलते देखना कैसा लगता है। तुम तीनों को एक दूसरे की आधे घंटे तक तारीफें करनी थी, तो मुझे ये केक क्यों पकड़ा दिया? चलो इसे काटते हैं। बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मेरे पास मेरी प्यारी बच्चियां और उनकी मम्मा है, तो इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा तो लालची कहलाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा माय बिल्ली, हम आपको गिफ्ट तो देके ही रहेंगे। ठीक है फिर 2 गिफ्ट। हम आपको गिफ्ट में प्रॉमिस देते हैं कि हर फादर्स डे पिछले फादर्स डे से बेटर होगा। ये बात हमेशा सेम रहेगी, कोई साथ रहे या ना रहे, बिल्ली फैमिली हमेशा साथ रहेगी, टुगेदर फॉरएवर। क्या कर गया? पापा आप ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग माय लेडीज। फूल मेरे तीनों फूलों के लिए है। थैंक्स माय बिली, पर आप हम गर्ल्स को क्यों फादर्स डे पे फूल दे रहे हो? क्यों फादर्स डे पे गर्ल्स के हाथों में मेहंदी लगी होती है क्या? वो फ्लावर्स नहीं ले सकती? मेहंदी नहीं लगती, पर हम अपने कपड़े खुद तय कर सकते हैं। आप आराम करो ना पापा प्लीज। जब सूरज बाहर चमक रहा है तो मैं क्यों आराम करूं? सूरज चमक रहा है पर आप डर से लग रहे हो। हाँ विमीन आप टायर्ड लग रहे हो, आई गेस वर्क के स्ट्रेस की वजह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप तीनों बैठो, मैं तुम तीनों के लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। बैठो बैठो मारे बैठो। शर्मा जी का हस्बैंड? ओए क्यूटनेस की दुकान, ये क्या है? ये शहर की सारी लड़कियों के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि मैं सिर्फ अपने शर्मा जी का हूँ, इसलिए शहर की बाकी सारी लड़कियां बैक ऑफ। आप खड़ूस मान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह घर चलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब से घर के सारे काम मैं करूंगा, अपना ये एप्रन पहन कर। तुम पागल हो। और तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं।
अरे तो क्या है, सबको पता चलना चाहिए ना, उसमें क्या है? वो तुम ऐसे रोमांस नॉवल के हीरो टाइप की हरकत करोगे तो कल को हमारी गर्लीज भी अपने हस्बैंड से ऐसी पैम्परिंग की उम्मीद लगाएंगी। गुड, मेरी बच्चियां ये सब डिजर्व करती हैं। और अभी सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि ये पैम्परिंग है। वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाती है तो वो उसकी ड्यूटी है, पर अगर हस्बैंड अपने बच्चों और अपनी वाइफ के लिए खाना बनाए तो वो पैम्परिंग की कैटेगरी में क्यों आना चाहिए? और तुमने कहा ये घर हमारा है तो घर के सारे काम भी हमारे, और मैं अपनी बेटियों की शादी ऐसी ही सोच रखने वाले समझदार और सिक्योर इंसान से करूंगा जिससे अपनी वाइफ की सेवा करनी आती हो। वरना तुम इनकी शादी नहीं करवाओगे। करेक्ट, मेरे लिए मेरी प्रिंसेसेस को शादीशुदा देखना जरूरी नहीं है, खुश देखना जरूरी है। मेरे इमोशनल फूल्स, अब जाओ स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैं फटाफट से पैनकेक्स लेके आता हूँ। अब हम खुद ले लेंगे ना। अरे क्यों, मैं लेकर आता हूँ, चलो जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ 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 जाओ। जाओ उस्मान, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें ज्यादा थकना नहीं है, प्लीज आराम कर लो। तो मैं तुम तीनों को नाश्ता करवा के आराम ही करने वाला हूँ। तुम अभी अब मुझे फाइनली समझ में आ गया कि कुछ वक्त बीमारी की हालत में मैं कोर्ट नहीं जा पाऊंगा, वरना कल की तरह तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी लाइफ और मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैंने कल ही तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी हर बात मानूंगा, इसलिए अब से मैं घर पे रहूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं घर के छोटे मोटे काम कर लिया करूंगा, उससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। घर में छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। तुम इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कोर्ट में पूरे दिन मेहनत करने के बाद घर पे आके भी काम करो। अच्छा, अभी सिर्फ अपनी तबीयत के बारे में सोचो। सोच लिया, तुम प्लान तो सुनो। देखो मैं मोस्टली तो दवाइयां खा के आराम ही करूंगा, लेकिन बीच बीच में घर का थोड़ा बहुत काम कर लूंगा। तुम कैसे ये सब कुछ? वही बता रहा हूँ। देखो मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन साफ करूंगा, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगा, उसके बाद दवाइयां लेके सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, उसके बाद लंच बनाऊंगा और फिर दवाइयां लेके सो जाऊंगा। उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करूंगा, डस्टिंग की प्रिपरेशन करूंगा, फिर दवाइयां लेके सो जाऊंगा। उसके बाद उठ के डिनर बनाऊंगा और झाड़ू और पोछे वाले काम में थोड़ी सी थकान हो जाती है तो वो मायरा मुक्ति कर लेंगे। ओके, तुम थक जाओगे। मैं थक गया हूँ अबीरा। हाँ? देखो बचपन में जब सब घर घर खेलते थे ना तो मैं हमेशा से हाउस हस्बैंड बनना चाहता था। अपने सपने को पूरा होने का इंतजार करते करते मैं थक चुका हूँ अबीरा, इसलिए प्लीज मेरा सपना पूरा हो जाने दो। मुझे प्लीज अपना हाउस हस्बैंड बना लो। असली स्वीटू क्यूटू प्रसाद तो तुम निकले। जानी तुम मान गई। यस यस यस, मुझे पता था हाउस हस्बैंड बनते ही मेरी हॉटनेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओफो, अब मैं इस हॉटनेस को छोड़कर कहां को कैसे जाऊं? आप भी ना बड़े वो हैं। बाय। ये कौन है? हेलो जी, आप कौन? मैं आपका अगला क्लाइंट। मैं चाहता हूँ आप मेरा केस हैंडल करें। आइए वकील साहबा, कैसे आना होगा? वकील के लिबास में आई हो तो जरूर किसी काम से आई होंगी। कृष्ण बंसल, ये कोर्ट के पेपर्स हैं। मेरी क्लाइंट तान्या रायजादा तुम्हें तलाक दे रही है। सी ऑन कोर्ट।